20 दिन की तपस्या, पूरी उम्र की सफलता, यह कोई साधारण वाक्य नहीं, यह एक निमंत्रण है स्वयं से मिलने का, अपने भीतर छिपे उस अनंत को पहचानने का जिसे तुमने जीवन भर बाहर ढूंढा। तुमने सफलता को दौड़ समझा, मंजिल को बाहर रखा और खुद को हर पल किसी और से कम या ज्यादा साबित करने में लगा दिया। लेकिन सच्चाई यह है कि जो खोज रहे हो वह पहले से ही तुम्हारे भीतर मौजूद है, बस तुम्हारी दृष्टि बाहर भटक रही है। इन 20 दिनों की तपस्या का अर्थ है अपने बिखरे हुए मन को समेटना, अपनी चेतना को केंद्र में लाना और उस मौन को सुनना जो हमेशा से तुम्हारे भीतर गूंज रहा है। पहले दिन जब तुम बैठोगे तो तुम्हें बेचैनी महसूस होगी, मन भागेगा, शरीर हिलेगा, विचार तुम्हें घेर लेंगे। ऐसा लगेगा जैसे तुमने अपने ही अंदर एक तूफान पाल रखा है। लेकिन यही तो शुरुआत है तूफान को देखना, उससे लड़ना नहीं। तुम्हें कुछ करना नहीं है, सिर्फ देखना है अपने विचारों को, अपनी सांसों को, अपनी धड़कनों को। धीरे धीरे तुम्हें एहसास होगा कि तुम विचार नहीं हो, तुम देखने वाले हो। यही पहला कदम है साक्षी बनना। जब तुम साक्षी बन जाते हो तब मन की पकड़ ढीली होने लगती है। इन 20 दिनों में कोई लक्ष्य मत बनाओ, सफलता का विचार भी छोड़ दो। बस हर दिन, हर क्षण अपने भीतर उतरने का अभ्यास करो। जैसे कोई गहरा समुद्र हो, ऊपर लहरें हैं लेकिन नीचे पूर्ण शांति है। तुम अभी तक लहरों में उलझे थे, अब गहराई में उतरना है। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेंगे तुम्हें अपने भीतर की असली स्थिति दिखने लगेगी। तुम देखोगे कि तुम्हारा मन हमेशा अतीत और भविष्य में भटकता रहता है, कभी पछतावा, कभी डर, कभी उम्मीद, लेकिन वर्तमान में रहना उसे आता ही नहीं। यही तुम्हारी सारी पीड़ा का कारण है। तपस्या का दूसरा चरण है इस भटकाव को पहचानना। जब भी मन भागे उसे पकड़कर मत लाओ, बस देखो कि वह भाग रहा है। धीरे धीरे वो थक जाएगा। मन को हराने की जरूरत नहीं, उसे समझने की जरूरत है। तुम्हारे भीतर कई परतें हैं, क्रोध, ईर्ष्या, दुख, अधूरी इच्छाएं। जब तुम ध्यान में बैठोगे ये सब ऊपर आएंगे। घबराना मत, ये तुम्हारे दुश्मन नहीं है, ये तुम्हारी अनदेखी भावनाएं हैं जो सिर्फ देखे जाने की प्रतीक्षा कर रही थी। जब तुम बिना किसी प्रतिक्रिया के इन्हें देखते हो तो ये अपने आप समाप्त होने लगती हैं। जैसे अंधेरा प्रकाश के सामने टिक नहीं सकता, वैसे ही अज्ञान जागरूकता के सामने नहीं टिकता। धीरे धीरे एक अजीब सी शांति तुम्हें घेरने लगेगी। यह शांति बाहर से नहीं आई है, यह तुम्हारे भीतर ही थी, बस अब तुम उसे महसूस कर पा रहे हो। यही असली तपस्या है, कुछ नया पाना नहीं, बल्कि जो है उसे पहचानना। जब तुम लगातार 10-15 दिनों तक इस साधना में डूबे रहते हो तो एक अद्भुत परिवर्तन होने लगता है। तुम्हें लगेगा कि तुम हल्के हो गए हो, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। तुम्हारे विचार कम हो जाएंगे और उनके बीच का अंतराल बढ़ने लगेगा। यही वह क्षण है जहां तुम शून्यता का अनुभव करते हो। यह खालीपन डरावना नहीं है, बल्कि यह सबसे सुंदर अवस्था है, क्योंकि इसी शून्यता में सृजन होता है, इसी में जीवन की असली धारा बहती है। अब तुम सिर्फ देख नहीं रहे, तुम स्वयं देखने की प्रक्रिया बन गए हो। तुम्हारा अस्तित्व एक साक्षी बन चुका है। अब कोई पहचान नहीं, कोई अहंकार नहीं, सिर्फ एक शुद्ध उपस्थिति। यहीं पर तुम्हें समझ में आता है कि सफलता क्या है। सफलता कोई उपलब्धि नहीं है, यह एक अवस्था है, पूर्णता की, संतोष की, आनंद की। जब तुम्हारे भीतर कुछ पाने की इच्छा समाप्त हो जाती है तब तुम्हें सब कुछ मिल जाता है। 20वें दिन तक पहुंचते पहुंचते तुम वही व्यक्ति नहीं रहते जो पहले थे। तुम्हारी दृष्टि बदल चुकी होती है। अब तुम दुनिया को वैसे नहीं देखते जैसे पहले देखते थे। अब हर चीज में एक गहराई है, एक सुंदरता है, एक मौन संगीत है। अब तुम्हें समझ में आता है कि जीवन कोई संघर्ष नहीं बल्कि एक उत्सव है। तुम जितना भीतर से जुड़ते हो उतना ही बाहर की दुनिया भी सुंदर लगने लगती है। अब तुम्हारी सफलता किसी तुलना पर आधारित नहीं होती बल्कि तुम्हारे भीतर की शांति पर आधारित होती है। यह 20 दिन सिर्फ शुरुआत है,
यह अंत नहीं बल्कि एक नए जीवन की शुरुआत है। अब तुम्हें बाहर कुछ पाने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारे भीतर सब कुछ है। तुम जहां भी जाओगे, जो भी करोगे, उस शांति और जागरूकता के साथ करोगे। यही असली सफलता है, एक ऐसा जीवन जीना जिसमें कोई पछतावा न हो, कोई डर न हो, सिर्फ एक गहरा संतोष हो। और याद रखना, तपस्या का मतलब खुद को कष्ट देना नहीं है। तपस्या का मतलब है अपने भीतर की सच्चाई के साथ बैठना, उसे स्वीकार करना और उसमें विलीन हो जाना। जब तुम खुद को पा लेते हो, तब पूरी दुनिया तुम्हारे चरणों में आ जाती है। जब तुम इन 20 दिनों की साधना में और गहराई तक उतरते हो, तो तुम्हें महसूस होने लगता है कि यह केवल ध्यान का अभ्यास नहीं है, बल्कि एक आंतरिक अग्नि का जन्म है। यह अग्नि तुम्हें जलाने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें शुद्ध करने के लिए है। जैसे सोना आग में तपकर अपनी अशुद्धियां छोड़ देता है, वैसे ही तुम्हारा अस्तित्व भी इस तपस्या में धीरे धीरे निर्मल होने लगता है। अब तुम सिर्फ शांत बैठने वाले साधक नहीं रहते, बल्कि एक जागरूक यात्री बन जाते हो, जो अपने हर विचार, हर भावना, हर प्रतिक्रिया को देख रहा है। तुम्हें समझ में आने लगता है कि जीवन में जो भी अशांति है, वह बाहर से नहीं आती, वह तुम्हारे भीतर के अव्यवस्थित मन से उत्पन्न होती है। इस चरण में तुम्हें एक गहरी ईमानदारी की जरूरत होती है। अब तुम खुद से झूठ नहीं बोल सकते। तुम देखोगे कि तुम्हारे बहुत से निर्णय डर पर आधारित थे, बहुत से रिश्ते अपेक्षाओं पर टिके थे, और बहुत सी इच्छाएं केवल दूसरों को दिखाने के लिए थीं। यह देखना आसान नहीं होगा, लेकिन यही सच्ची तपस्या है, अपने भ्रमों को टूटते हुए देखना। धीरे धीरे यह अग्नि तुम्हारे भीतर के झूठ को जला देती है, और जब झूठ समाप्त होता है तो सत्य अपने आप प्रकट हो जाता है। तुम्हें उसे खोजने की जरूरत नहीं पड़ती। सत्य हमेशा से था, बस अब तुम्हारे पास उसे देखने की दृष्टि आ गई है। जैसे जैसे तपस्या अपने चरम की ओर बढ़ती है, एक सबसे बड़ा परिवर्तन घटित होता है। तुम्हारा अहंकार धीरे धीरे पिघलने लगता है। अब तुम्हें यह महसूस होता है कि जो मैं तुम इतने सालों से समझते आए थे, वह केवल एक कल्पना थी, एक कहानी थी, जो समाज, परिवार और अनुभवों ने मिलकर बनाई थी। जब तुम ध्यान में गहराई तक जाते हो, तो यह मैं कहीं दिखाई नहीं देता। वहां सिर्फ एक मौन है, एक शुद्ध चेतना है, जिसमें कोई नाम नहीं, कोई पहचान नहीं। शुरुआत में यह अनुभव थोड़ा डरावना लग सकता है, क्योंकि तुम्हारा पूरा जीवन इसी मैं के इर्द गिर्द घूमता रहा है। लेकिन जैसे ही तुम इस डर को पार करते हो, एक अद्भुत स्वतंत्रता का अनुभव होता है। अब तुम्हें किसी से कुछ साबित करने की जरूरत नहीं रह जाती। अब तुम किसी तुलना में नहीं जीते। अब तुम्हारा अस्तित्व अपने आप में पूर्ण हो जाता है। यही असली मुक्ति है, जब तुम खुद को छोड़ देते हो। इस अवस्था में तुम देखोगे कि तुम्हारे भीतर एक करुणा जन्म ले रही है। यह करुणा किसी प्रयास से नहीं आती, ये अपने आप बहती है, क्योंकि अब तुम समझ चुके हो कि हर इंसान उसी भ्रम में जी रहा है जिसमें तुम कभी जी रहे थे। अब तुम्हारी साधना उस बिंदु पर पहुंच जाती है जहां शब्दों का कोई अर्थ नहीं रह जाता। तुम जितना भी समझाने की कोशिश करो, वह अनुभव शब्दों में नहीं आ सकता। यह वैसा ही है जैसे कोई अंधे व्यक्ति को रंगों के बारे में समझाने की कोशिश करे। कुछ चीजें केवल अनुभव की जा सकती हैं, बताई नहीं जा सकती। तुम्हारे भीतर अब एक गहरा मौन उतर चुका है। यह मौन खाली नहीं है, यह जीवंत है। इसमें एक संगीत है, एक आनंद है। अब तुम बिना बोले भी बहुत कुछ कह सकते हो, और बिना सुने भी बहुत कुछ समझ सकते हो। अब तुम्हारी उपस्थिति ही एक ऊर्जा बन जाती है। जहां तुम बैठते हो, वहां एक शांति फैल जाती है। लोग महसूस करते हैं कि तुम्हारे पास कुछ अलग है, लेकिन वे समझ नहीं पाते कि वह क्या है। वह कुछ और नहीं, बल्कि तुम्हारा मौन है, तुम्हारी जागरूकता है। इस अवस्था में तुम्हें यह भी समझ में आता है कि जीवन का असली अर्थ क्या है। जीवन किसी लक्ष्य को पाने का नाम नहीं है, बल्कि हर क्षण को पूर्णता के साथ जीने का नाम है। जब तुम पूरी तरह वर्तमान में होते हो, तभी तुम सच में जीवित होते हो। अब 20 दिन की यह तपस्या तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन चुकी है।
यह कोई अलग से किया जाने वाला अभ्यास नहीं रह गया, बल्कि तुम्हारी हर सांस, हर कदम, हर क्रिया में उतर चुका है। अब तुम ध्यान करते नहीं हो, तुम स्वयं ध्यान बन गए हो। अब तुम्हारा जीवन बदल चुका है, लेकिन यह बदलाव बाहर से नहीं दिखता। तुम वैसे ही काम करते हो, वैसे ही लोगों से मिलते हो, लेकिन भीतर एक गहरी शांति हमेशा बनी रहती है। अब परिस्थितियां तुम्हें हिलाती नहीं हैं, क्योंकि तुमने अपने भीतर एक ऐसा केंद्र पा लिया है जो अडिग है। अब तुम्हें समझ में आता है कि पूरी उम्र की सफलता क्या होती है। यह कोई उपलब्धि नहीं है, बल्कि एक अवस्था है जहां तुम हर हाल में संतुष्ट हो, हर परिस्थिति में शांत हो और हर क्षण में पूर्ण हो। अब तुम्हें कुछ पाने की जल्दी नहीं है, क्योंकि तुमने जान लिया है कि जो भी जरूरी है वह पहले से ही तुम्हारे भीतर है। और यही सबसे बड़ी क्रांति है, जब तुम बाहर की दौड़ से हटकर भीतर की यात्रा पर निकलते हो। तपस्या का असली फल यही है कि तुम खुद को जान लेते हो, तो फिर कुछ भी जानने के लिए बाकी नहीं रहता। अब तक की यात्रा में तुमने बहुत कुछ गिरते हुए देखा है, विचार, भावनाएं, अहंकार, पहचान। लेकिन अब जो जन्म ले रहा है वह और भी गहरा है। अब साक्षी केवल एक अभ्यास नहीं रह जाता, बल्कि तुम्हारा स्वभाव बन जाता है। पहले तुम कोशिश करते थे देखने की, अब देखना अपने आप हो रहा है। तुम चलते हो और भीतर एक शांत दर्शक मौजूद रहता है। तुम बोलते हो और भीतर कोई है जो हर शब्द को देख रहा है। तुम क्रोध में भी आओ तो भीतर कोई है जो उस क्रोध को पकड़ नहीं रहा, बस देख रहा है। यही परिपक्वता है जहां जीवन चलता रहता है, लेकिन तुम उससे बंधते नहीं। इस अवस्था में तुम्हें एक अद्भुत स्पष्टता मिलती है। अब निर्णय लेना कठिन नहीं रहता, क्योंकि तुम प्रतिक्रिया से नहीं, जागरूकता से निर्णय लेते हो। अब तुम्हारे कर्म किसी डर या लालच से नहीं, बल्कि एक सहज समझ से निकलते हैं। धीरे धीरे तुम अनुभव करते हो कि तुम्हारा भीतर का प्रकाश इतना गहरा हो गया है कि अंधकार अब टिक ही नहीं सकता। जैसे ही कोई नकारात्मकता उठती है, वह उसी क्षण देख ली जाती है और बिना संघर्ष के समाप्त हो जाती है। अब जीवन एक दर्पण बन जाता है। तुम जो भी करते हो वह तुरंत तुम्हें दिख जाता है, और यही जागरूकता तुम्हें हर क्षण सही दिशा में ले जाती है, बिना किसी बाहरी नियम या नियंत्रण के। अब यह यात्रा अपने अंतिम बिंदु पर पहुंचती है, लेकिन यह अंत नहीं, बल्कि एक अनंत शुरुआत है। इस अवस्था में तुम महसूस करते हो कि साधना करने वाला भी अब नहीं रहा। जो तपस्या कर रहा था वह भी कहीं खो गया है। अब सिर्फ एक शुद्ध अस्तित्व है, न कोई करने वाला, न कोई पाने वाला। तुम्हें यह गहराई से अनुभव होता है कि जीवन अपने आप घटित हो रहा है। तुम उसमें एक प्रवाह बन चुके हो। अब कोई नियंत्रण नहीं, कोई संघर्ष नहीं, सिर्फ एक पूर्ण समर्पण है। यह समर्पण किसी के सामने नहीं है, यह अस्तित्व के प्रति है। अब तुम जीवन के साथ बहते हो, उसके खिलाफ नहीं जाते। और यही वह क्षण है जहां तुम समझते हो कि सच्ची सफलता क्या है। सफलता अब तुम्हारे लिए कोई उपलब्धि नहीं रही, बल्कि एक स्थिति बन गई है जहां तुम हर हाल में संतुलित हो, हर परिस्थिति में शांत हो और हर अनुभव में पूर्ण हो। अब तुम्हें किसी प्रमाण की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारा